नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाल ही में कांग्रेस की हुई एक रैली की और बसपा की जींद रैली से कांग्रेस पर क्या असर पड़ा है, इस बात की। हाल ही में असंध में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई, उसके अलावा भी तमाम रैलियां हुई जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया। लेकिन इस रैली में जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र थी वो थी शैलजा। जी हाँ, क्या किया शैलजा ने और क्या इस चर्चा का मुद्दा है, उसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बीएसपी ने सबसे पहले हरियाणा में जो प्रचार है उसको शुरू किया बड़े स्तर पर। अभी भी और इससे पहले भी चुनाव अनाउंस होने से पहले भी 10 सभाएं की। हरियाणा की जींद रैली का असर इस कदर है कि कांग्रेस और भाजपा की नींद उड़ी हुई है और बसपा की एक सीट असंध, जिसको लेकर भाजपा भी बसपा पर हमलावर है और कल कांग्रेस ने भी वहां से रैली की। राहुल गांधी स्वयं वहां पहुंचे। कुमारी शैलजा, जो कि चुनाव प्रचार से बाहर चल रही थी, नाराज चल रही थी, कहीं ना कहीं दिखाने मनाने के बाद या जो कुछ बातें हुई होंगी उसके बाद कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ मंच पर पहुंची और उन्होंने हुड्डा के साथ, भूपेंद्र हुड्डा के साथ मंच शेयर किया। अब सवाल यहां से ये बनता है कि आखिर क्या कुमारी शैलजा का जो अपमान हुआ उसको वो भूल गई, क्योंकि उनके समर्थकों का तो ये भी कहना है कि हम कुमारी शैलजा के अपमान का बदला लेंगे, जगह जगह पंचायत कर वो कांग्रेस को वोट ना देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में फिर मंच पर जब नजर आई कुमारी शैलजा तो उनके समर्थक क्या करेंगे? क्या वह शैलजा के साथ जाएंगे या फिर एक दलित महिला के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला लेंगे? जींद से हुई बसपा की रैली की भीड़ को देखकर, उसके माहौल को देखकर राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे और राहुल गांधी ने एग्रेसिव वे में प्रचार शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी कितने एग्रेसिव वे में, कितने गुस्से में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि कांग्रेस को डर सता रहा है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। 25 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को बुरी तरीके से डर सता रहा है और यही कारण है कि राहुल गांधी इतने एग्रेसिव वे में कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो की एक बड़ी रैली फरीदाबाद के पृथला में है। ये रैली पूरे साउथ हरियाणा को कवर करेगी, जिसमें तमाम फरीदाबाद और गुड़गांव की सीटें आती हैं। पृथला, एनआईटी, सोहना, गोहना, तमाम सीटें जो हैं इसमें आती हैं और इस क्षेत्र में भी बीएसपी के पास कम से कम 3 मजबूत सीटें हैं, जैसे कि पृथला, सोहना और एनआईटी फरीदाबाद। लेकिन
बीएसपी के इस तरह के प्रचार को देखकर इस समय कांग्रेस बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। कांग्रेस समर्थित पत्रकार जो हैं वो लगातार ग्राउंड पर जाकर बसपा के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। उन कांग्रेस समर्थित पत्रकार को आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई देती। बीएसपी को 2019 के चुनाव में 4% वोट मिला था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो नुकसान कर रही है, भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसको 2019 के चुनाव में कुछ नहीं मिला, वह हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की वाह की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिसका विरोध किया जाता है अंदरूनी, उस वजह क्या होती है विरोध करने की। सब लोग उससे डरते हैं, उसके बढ़ते वजूद से डरते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा कुमारी शैलजा का है। कुमारी शैलजा का जिस तरीके से अपमान हुआ, अब वह हुड्डा के साथ मंच पर नजर आई, तो क्या कुमारी शैलजा अपने अपमान को भूल गई, या फिर कुमारी शैलजा के दिमाग में कोई और रणनीति चल रही है, या फिर कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को बड़ा कुछ ऑफर कर दिया है? मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं, जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है। हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असम से आगाज हुआ है। इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन एक बात दोस्तों, अगर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनती हैं हरियाणा की कांग्रेस से, कांग्रेस उनको बनाने का आश्वासन दे दिया है, तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में दो फाड़ कर देंगे। वो दो गुटों में कांग्रेस को तोड़ देंगे और कांग्रेस हरियाणा में खत्म हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है, एक तथ्य है। अब ये देखने वाली बात है कि कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं, जो दलित समाज जो लगातार जो विरोध कर रहा है, वो कुमारी शैलजा के इस कृत्य का जो वो प्रचार में शामिल हुई हैं, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं तो प्रचार तो वो करेंगी ही, वो ये सब देखने के बाद क्या करता है। हालांकि उसमें तो अभी बहुत ज्यादा रोष है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।